तो दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो फ्लेक्सी कैप फंड्स का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कॉर्न फ्लेक्सी कैप, दोनों ही फंड्स काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। कैसा इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है दोनों फंड्स का, ये समझेंगे। किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर है, ये भी इस वीडियो के एंड तक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों फंड्स की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मई 2013 में स्टार्ट हुआ था, वहीं कॉर्न फ्लेक्सी कैप जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था। तो लगभग अभी आप देखेंगे 10 साल से ज्यादा इन दोनों फंड्स को हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। 71% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में है, मिड कैप में 7% और स्मॉल कैप में 7% के आसपास। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप रिस्क ज्यादा लेकर चलता है, 54% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 21% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगभग 22% पैसा ही लगाकर चल रहा है। तो कॉर्न फ्लेक्सी कैप फंड कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेकर चलने वाला फंड यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट में, तो 60,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप की 4600 करोड़ के आसपास की ही यहां पर मार्केट कैप है टोटल। वहीं अगर हम बात करें इनकी जो एक्सपेंस रेशो है उस पे, तो एक्सपेंस रेशो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की 0.57% है, क्वांट की 0.68% है। ओवरऑल अगर आप दोनों फंड्स को देखते हैं तो जो कैटेगरी एवरेज है उससे कम एक्सपेंस रेशो इन दोनों की है। वहीं साथ में अगर हम इनकी रिस्क रेशियोज पे बात करें, जो कि ये दिखाती है कि फंड अलग अलग किस टाइप के रिस्क यहां पर ले रहा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने में। सिर्फ 12 के आसपास की स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी फंड की, पराग पारिक की, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती। वहीं क्वांट फ्लेक्सी की लगभग 17 के आसपास है, तो यहां पर जो वॉलेटिलिटी है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। शार्प रेशो की बात करें, जो कि ये बताते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, पराग पारिक की 1 के आसपास है। वहीं कॉर्न की बात करें तो 1.27 है, यानी कि ये कॉर्न फ्लेक्सी कैप फंड रिस्क तो ज्यादा ले रहा है, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, लेकिन जो रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से रिटर्न्स भी ज्यादा जनरेट कर पा रहा होगा। टर्नओवर रेशियो की बात करें, जो ये दिखाता है कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, कितना ज्यादा ये अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल करते हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, 15% के आसपास की टर्नओवर रेशियो है। वहीं कॉर्न फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, 143% की टर्नओवर रेशियो है, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करके कॉर्न फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी सेक्टर एलोकेशन है, तो पराग पारिक में फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर, जो कंपैरेटिवली रिस्की माना जाता है, 19% पैसा है, मेटल एंड माइनिंग्स में 11.5%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11%, फाइनेंशियल में 16%। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में अभी भी पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल। वहीं जो क्वांट फ्लेक्सी कैप है वो जो थोड़े से सिक्लिकल नेचर के जो सेक्टर्स हैं, एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, उस पे भरोसा करके यहां पर चल रहा है। उसी तरह दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करने का अगर मौका मिलता है तो कर सकते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 45 कंपनीज हैं, वहीं कॉर्न फ्लेक्सी कैप में 38 कंपनीज है। दोनों ही बहुत ज्यादा 70-80 कंपनीज पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, कॉमन सिर्फ 6 कंपनीज हैं। 8% स्टॉक ओवरलैपिंग पराग पारिक में हो रही है और क्वांट में 21%। तो अगर आप इन दोनों फंड्स को अच्छा लग रहे हैं, आपको ये दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फंड बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। उसी तरह दोस्तों कंपनीज की टॉप 10 बात करें, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, मारुति, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, मेजरली लार्ज कैप कंपनीज आपको दिखेगी। 3-4 इन्होंने यूएस की कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, जैसे कि यहां पर 4% माइक्रोसॉफ्ट में इसने पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज में भी इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो 62% पैसा ये टॉप 10 कंपनीज में लगाकर चल रहा है। वहीं क्वांट पे आ जाए तो यहां पर आप देखेंगे रिलायंस, जियो, अदानी पावर, टाटा स्टील, एलएनटी, हुडको, बायोकॉन, स्वान एनर्जी। तो यहां पर वही चीज देखने को मिल रही है कि
हटके थोड़ी कंपनीज हैं जो थोड़ी सी अभी सिक्लिकल नेचर की जो कंपनीज है जो अभी मार्केट में ज्यादा ट्रेंड में है, उन कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर चलता है। और क्वांट के फंड्स में यही चीज देखी जाती है कि वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कंपनीज में पैसा ना लगाकर जो कंपनीज इस वक्त मार्केट में डिमांड में है उनमें ज्यादा पैसा लगाकर चलने की कोशिश करते हैं, और वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती इन दोनों ही फंड्स में, एक साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 1,38,000 रुपीज बनाया होता वो पैसा, वहीं क्वांट ने वो पैसा आपका 1,60,000 बना दिया होता। और 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में क्वांट ने आपका पैसा 8 गुना कर दिया होता, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने वो पैसा आपका 6 गुना बनाया होता। 5 साल में भी देखते हैं तो 5 साल में 24% के आसपास की रिटर्न्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दी है, क्वांट ने 32% के आसपास के रिटर्न दिए। 3 साल में भी अगर आप देखते हैं 33% की रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए क्वांट के, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 23% की। तो दोनों ही फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बेटर रिटर्न्स इस वक्त यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। वहीं एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी यहां पर दोस्तों हम नजर डाल लेते हैं तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे 10 साल में 21% की रिटर्न दी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने, और वहीं आपको देखेंगे क्वांट में 26% के आसपास के रिटर्न है। अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 10 साल के लिए क्वांट में डाली होती तो वो पैसा आपका 47,000 लाख के आसपास हो गया होता, वहीं पराग पारिक में 36 लाख रुपीस। 5 साल में भी अगर आप देखते हैं क्वांट ने 39% की सीएजीआर से रिटर्न दिया है और पराग पारिक ने 27% की। तो रिटर्न्स दोनों ही फंड्स की यहां पर अच्छी नजर आ रही है, किसी भी पीरियड में देखें 1, 2, 3, 5, 10 साल, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड हर पीरियड में बीट करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन साथ में आपको एक चीज समझनी है, दोनों फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है, जो कंपनीज अभी फ्लेवर में है, जो सेक्टर अभी फ्लेवर में है, एनर्जी, मेटल, कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर में फोकस करके चलता है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो पुराने सेक्टर्स चले आ रहे हैं, कंपनीज चली आ रही हैं, वहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करने की कोशिश करके इन्वेस्ट करता है। एक फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप है जो थोड़ा सा हायर रिस्क लेकर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ये दोनों ही फंड्स अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसमें काफी माहिर है और अभी तक इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं। तो दोनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर आप दोनों में से किसी एक दोनों ही फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाती है, क्योंकि इनकी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये है इन दोनों का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।